थोड़ा मुझे रिकॉर्डिंग में दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि सडनली लाइट चली गई तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, तो इसको मैं थोड़ा रीएक्सप्लेन कर रही हूँ। I want you all to participate. I think there is a new student as well. इसने भी ज्वाइन किया। Zoom यूजर कौन है ये? Hello guys, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, Zoom ma'am. यूजर कौन है ये? Zoom user is me, Bhumika. भूमिका। चलिए अपने एक्चुअल नेम से आइए प्लीज। बाकी देखिए स्पीशीज क्या है, स्पीशीज को थोड़ा डिफाइन करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसको कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म जो ब्रीड करके प्रोड्यूस करती हैं ऑफस्प्रिंग को, और जो ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली इस ऑफस्प्रिंग हमने प्रोड्यूस हुआ है वो फर्दर रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम स्पीशीज की बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन कहलाएगी। जैसे कि हम जो है एक स्पीशीज कॉल्ड होमो सेपियंस, अब हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, बेसिकली दैट इज अ चाइल्ड, तो जब वो ग्रो करके एडल्ट बनता है तो द चाइल्ड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस इफ इज अ फीमेल और मेल, दोनों में से अगर फॉर एग्जांपल इतनी अगर फीमेल है तो there is a need of a male to reproduce an offspring, और अगर male है तो there is a female needed for the reproduction. Okay, any question regarding that? Am I audible? Yes, ma'am. No question. एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, एकदम से लाइट गई है ना तो फिर ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, इसलिए। चलिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है मुझे थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बताइए, आपको क्लासिफिकेशन से क्या पता है? What is classification? What is meant by classification? Any ideas? Hiba? Leave any ideas? एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई। और जो भी आ रहा है बताओ, कोई मसला नहीं है, सही बताओ और भी बताओ। रिकर्सिव ग्रुप्स, गुड। भूमिका, भूमिका आपका एक्चुअल नेम है? ओके, सॉरी आई डिडंट नो। बाकी सब खामोश क्यों है? किसी और को नहीं पता? कुछ भी हो, कोई वाला तो सही हो, यू कैन टेल दैट। Rearrange organisms into different groups. Yes. और इन्हें रेज हैंड भी किया हुआ है, बस और किसी को नहीं पता? सही आ रहा गलत आ रहा, यू कैन टेल, डोंट नीड टू बी शाय। चलिए ठीक है, फिर करते हैं according to this entire organism क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स किस तरह से क्लासिफाइड होती है, इसकी बेसिक्स क्या है? बहुत सी स्पीशीज में बिलियंस की स्पीशीज से अर्थ पर। मुझे कुछ मैसेजेस आए, लेट मी चेक फर्स्ट। Arranging into different groups according to the characteristics. Very good, Ibrahim. Switching between species, good, Hiba. Organisms कैसे classified? How organisms are classified? Basics इसके बताते हैं। बहुत सी species हैं, millions और species, there are millions of species on earth. अब हम किसी भी species को define कैसे करेंगे जो reproduce करे, एक fertile offspring जो है। ये स्पीशीज जो है ना बेसिकली क्लासिफाइड होती हैं एक कुछ ग्रुप्स में, और इन फीचर्स से जो हम लोग बेसिकली शेयर करते हैं, मैमल्स आपने देखे होंगे उनकी पूरी बॉडी जो है वो हेयर से कवर होती है, और ये फीड यंग फ्रॉम, और ये जो है ना मेमोरी ग्लैंड से फीड करते हैं और उनके एयर्स बाहर की तरफ होते हैं। एनी आइडियाज? एनी मैमल डू यू नो दैट इज कवर्ड इन हेयर? एनी आइडियाज? Lion. Lion basically, yes, you can say that. It's also covered in here. Or
कैट्स, Animals. एनिमल्स में कौन सी मैमल्स है? एनिमल्स तो बहुत सारी है। स्पेसिफिक कोई एनिमल इज कवर्ड इन हियर? Lion. पॉइंट बताया था मुझे। बेयर्स भी होते हैं हमारे पास, पोलर बेयर्स देखियो, दे आर कवर्ड इन हियर्स फ्रॉम हेड टू टो। अच्छा, बायनॉमिकल सिस्टम क्या है? It's the naming system. आज इतनी खामोशी क्यों है? सब तक ही देखिए सैफुल्ला गुड। Miss, each plant or animal is known by two names. इसको बोलते हैं binomial system. जो भी समझ में आ रहा, सही हो गलत तो बताओ, बाकी एक्सप्लेन करना मेरा काम है। परेशान नहीं हो। Binomial system. The order in which all organisms are classified. बस एक्सप्लेन करूं मैं? Its name which is given from the species and genus. मैं थोड़ा डिटेल में समझ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर आप मुझे बताएगा फिर तक समझ लेंगे। According to binary systems, organisms are classified into categories. These include kingdom, class, order, region, species. Good, Ibrahim. Very nice. बायोलॉजिकल सिस्टम है क्या? ऑर्गेनिज्म जो है ना बेसिकली क्लासिफाइड की गई थी एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट से, जो इसका नाम था लिनियस। एक ऐसे वे में जिस वे में उन्होंने बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना एक छोटे से स्पेशलाइज्ड ग्रुप में डाल दिया। वो उसमें जो स्पीशीज जो है ना, वो स्पीशीज के बहुत से फीचर्स जो है ना सेम है, कॉमन है बेसिकली, जो उस ग्रुप में जो स्पीशीज है। जैसे और क्या कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को, लैटिन यूजिंग द बायोनॉमिकल सिस्टम, ये साइंटिफिक नेम है बायोनॉमिकल सिस्टम में, जहाँ पे साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का, जो दो पार्ट्स में बना हुआ है, एक जीनस से बना हुआ है और बेसिकली हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और फॉलोड बाय स्पीशीज हम जो है बेसिकली लोअर केस लेटर में लिखते हैं। थोड़ी सी डिटेल इन्फो इसको रीड लाजमी कीजिएगा। मैं नोट्स लेकर प्रोवाइड करूंगी आफ्टर दी लेक्चर, जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बायोनॉमिकल नेम्स हमेशा जो है ना इटैलिक्स में जो है डिफाइन रिटन होते हैं और डिफाइन किए होते हैं। इससे पता चलता है कि ये लैटिन में, जैसे कि होमो सेपियंस है, और एक सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन का, जैसे कि किंगडम, जैसे कि हमें इब्राहिम ने बताया था, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिलीज है, जेनस है एंड स्पीशीज। थोड़ा सा इससे फर्दर हम जाएंगे तो आपको थोड़ा पता लगेगा। ये इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो हमारे पास स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। ये देखें, किंगडम हमारे पास है, सबसे पहले जर्नल है किंगडम, इसको हम एनिमेलिया भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फाइलम, जो हमारे पास कॉर्डेटा कहते हैं। उसके बाद क्लास आती है मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडाई, जेनस के बाद होमो, और स्पीशीज आती है होमो सेपियंस, जैसे कि वी आर स्पीशी कॉल्ड होमो सेपियंस, जैसे कि ह्यूमंस की स्पीशीज होमो सेपियंस कहलाती है ना। ये इनकी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिज्म किस तरह से क्लासिफाई की जाती है? ऑर्गेनिज्म जो शेयर फीचर्स करती है, जो एक कॉमन ऐसे फीचर्स जो बेसिकली कॉमन है हमारे एंसेस्टर्स से, जैसे कि मैमल्स हैं, उनकी सारी बॉडी जो है हेयर में कवर होती है, मैमरी ग्लैंड से फीड करते हैं, उनके पास एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं। हमारे पास जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्लासिफाई होते हैं मॉर्फोलॉजी के जरिए, जैसे कि शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ओवरऑल शेप क्या है, उसके क्या कहते हैं, विंग्स है नहीं है। मैम वो भी तो बेस होते हैं ना किंगडम में और इन चीजों में। जी जी, ये तो क्लासिफिकेशन मतलब एक हर जो ऑर्गेनिजम्स को ना बेसिकली एक किंगडम में डाला। देखा, प्लांट किंगडम अलग होता है हमारे पास,
उसका अलग होता है। ये आपने थोड़ा सा चेक किया है ना, थोड़ा अंदाजा होगा आपको। हम बेसिकली जो जिनकी स्पेसिफिकेशन जो है ना, खुसूसियात हम कह सकते हैं। अब हम लोग जो है होमो सेपियंस है, ह्यूमंस है, और हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और क्या कहते हैं, हम प्लांट किंगडम में तो नहीं आ सकते क्योंकि हम प्लांट्स तो है नहीं। ये प्लांट्स की आपको पता है, प्लांट्स की अपर लेयर बेसिकली सेल वॉल होती है, सेल वॉल से बनी हुई होती है प्लांट्स। सेल जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल लाजमी होती है। और उसके बाद जो ह्यूमन से एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो हम उसमें अगर cell उसको wall बिल्कुल बेसिक जाए तो हम उससे तो बिल्कुल रिलेट तो नहीं कर सकते ना। आप कोई क्वेश्चन कह रही थी, कुछ पूछ रही थी? नो नो नहीं नहीं, बोले कुछ बोल रही थी सर, मैं बीच एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने देखा नहीं, बोले। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही थी, आप स्टार्ट कर। तो जो भी डिटरमाइन स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेम होना चाहिए। अब हम ये चेक करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का शेप क्या है, उसके विंग्स है कि नहीं है, लेग्स है कि नहीं है। और टेक्नोलॉजी एडवांस माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसमें डीएनए सीक्वेंसेस देखते हैं, जो उससे हमें पता चलता है कि हम क्लासिफ जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं। और इसीलिए ये बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच है, उससे हम बिल्कुल डीएनए के सही देख सकते हैं। और ये स्टडीज ऑफ डीएनए जो होती है ना, वो अलग अलग स्पीशीज की, वो भी हमें अंदाजा लगाने में हमें मदद करती है कि दोनों की डीएनए सिमिलर है कि नहीं है एक स्पीशीज के, और वो दोनों रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। जितनी दिन की डीएनए की सीक्वेंसिंग रिलेट करेगी उतने ही जो है ना वो अपने जैसे से क्लोजर होंगे, वो कॉमन होंगे। जैसे कि जिसका मतलब बेसिकली ये जो सीक्वेंस जो मैमल्स के डीएनए में है ना, वो ही रिलेटेड अदर मैमल्स के, बजाय किसी और वर्टिब्रेट ग्रुप के। डीएनए की सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए, इससे हम पता लगा सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? नो किसी का है तो दे कैन आस्क इन द चैट और इन द कॉल एज वेल। नो मिस नो क्वेश्चन। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फो इसको डिटेल में समझाएं ताकि आप इजीली क्लासिफाई कर सकें, ताकि हम जब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में आए और हम क्या कहते हैं ये चेक कर सकें हमारे पास डिफरेंस, हम बेसिकली ये क्लासिफाई कर सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में आता है, तो थोड़ा सा इजीली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। सीक्वेंस जो है ना हमें बेसिकली शो करता है कितने रिलेटेड, कितनी क्लोजली रिलेटेड है वो दूसरी स्पीशीज से। और उनके डीएनए जो है बेसिकली उनके डीएनए की जो सीक्वेंस है वो सेम है कि नहीं है। जैसे कि डीएनए भी सीक्वेंस जो है ना वो यूज होती है कोड करने के लिए अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस के लिए प्रोटीन्स के अंदर। ये सिमिलरिटीज जो है ना अमीनो एसिड्स की, जैसे कि हम लोग अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की हम उससे हमें इजीली डिफाइन डिटरमाइन कर सकते हैं कितना क्लोजली रिलेटेड वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से है। बेसिकली बेसिक info of this included, not the whole thing, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से रिलेटेड होने चाहिए। Are you a GCSE or O level student? भूमिका O level। आपके में थोड़ा सा इसका है, ज्यादा प्रॉपर डिटेल में नहीं है। कैमरा किसको ऑन है? कैन यू प्लीज क्लोज योर कैमरा? आई गेस यू ओपनड इट बाय मिस्टेक। कॉमन सेल स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल बेसिक, ज्यादा मुझे डिटेल में नहीं, कॉमन सेल स्ट्रक्चर है क्या? किसी को आइडिया है? सेल चैप्टर सबने पढ़ा हुआ होगा। हितेश के बाद ईशा, बाकी सब कहाँ है? गाइस बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ये तो सही कहा। और सिंपलेस्ट कॉमन की सेल स्ट्रक्चर की कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या है सेल में?
क्या चीज है जो हर सेल में कॉमन होती है? सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, हमें सबको पता है। लेकिन बेसिक कॉमन जो स्ट्रक्चर जो होते हैं ना हर सेल में, वो क्या है? Nucleus, cytoplasm, cell membrane, mitochondria. पर डेफिनेशन है, लेकिन बेसिकली कॉमन चीज के हर सेल में। जो एनिमल सेल में इब्राहिम जो है वैक्यूम परमानेंट नहीं होते, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए कॉमन सेल स्ट्रक्चर जो हर सेल में ये चीज लाजमी होगी, वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म लाजमी होगा, सेल मेम्ब्रेन लाजमी होगी, डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है। ये तीन चीजें हर सेल में कॉमन होंगी। बाकी जो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे इन प्लांट्स का चैप्टर, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जो कॉमन चीज है हर सेल में, क्रोमोसोम, डीएनए इज इन क्रोमोसोम्स, राइट? यस। देखिए बेसिक जो है ना कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो हर सेल में साइटोप्लाज्म लाजमी होगा, सेल मेम्ब्रेन लाजमी होगा, डीएनए लाजमी होगा। चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, बेसिकली वायरस का सेल हो, तो ये चीज हर में लाजमी, हर सेल में लाजमी होगी। बाकी इसको फर्दर जब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ेंगे ना, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि एनिमल सेल में क्या क्या चीजें हैं, प्लांट सेल में क्या क्या चीजें नहीं है, क्या क्या चीजें हैं। सही है। अब ये देखें, ये भी सेल है, मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाती हूँ। हमारे पास एक एनिमल सेल है, एक हमारे पास यहाँ टिपिकल प्लांट सेल बना है। दोनों में देखें एक चीज, तीन चीजें कॉमन है, ये चेक करें, आप खुद चेक करें। किसी को आइडिया गौर से करें कि हमने पता किया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तीन चीजें दोनों सेलों में कॉमन है, डिफरेंट जरा गौर से देखें। एनिमल सेल भी है, प्लांट सेल भी है, क्या चीजें दोनों में कॉमन है? थोड़ा एग्जाम्पल दिया कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। मिस एक जी से भी स्टार्ट होती थी, the G से start होती है। Saifullah, can you come on the call and explain so I can understand your question? Then I'm satisfied. दोनों में क्या सेम है बेसिकली, जो कॉमन है दोनों में? जेनेटिक मटेरियल, सेल में देखो दोनों में तीन चीजें कॉमन लाजमी होंगी। देखिए बैक्टीरियल सेल में कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ वायरस सेल में भी नहीं होती। तो ये मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा कॉमन क्या है दोनों सेल में। न्यूक्लियस कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, बिल्कुल। वैक्यूल दोनों में कॉमन नहीं होता, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इन दी प्लांट सेल, और एनिमल सेल में जो है ना टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, स्मॉल होते हैं वो। देखिए दोनों सेल में हमने अभी अब हमने देखा था कि कॉमन स्ट्रक्चर इन अ सेल आर साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये हर सेल में कॉमन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल, ये तो बेसिकली फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें एनिमल सेल में भी देखिए प्लस सेल माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। लेकिन इन दो में क्या चीजें कॉमन है? माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही का कॉमन है, परमानेंट वैक्यूल कॉमन नहीं है। देखिए सिर्फ एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं है, टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं बिकॉज़, और उसमें ना स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो सही, और शेप भी अलग होता है, उसका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसका शेप छोटा होता है, स्मॉल साइज में होते हैं। और ये हमारे पास एक प्यूक्रियोट सेल है, प्यूक्रियोटिक सेल। सेल कंपोजिशन स्ट्रक्चर, सेल का कंपोजिशन स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, एक हायर मैग्निफिकेशन में, हर सेल के अंदर कुछ चीजें लाजमी होती हैं। राइबोसोम
फोटोसिंथेसिस के लिए, एंजाइम्स रेस्पिरेशन के लिए, पर ये चीजें ये उससे गौर करें। ऑल टाइप, नॉट इन ऑल टाइप सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास फाउंड होती है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन एंजाइम्स और एंजाइम रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, काफी सेल में होते हैं, लेकिन हर टाइप के सेल में नहीं होते। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ये कहते हैं ये एंजाइम्स होते हैं। अब ये देखें, मैंने क्या कहा था, कॉमन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में नहीं होता। थोड़ा समझ में आया? हिबा, सलास, इससे माइटोकॉन्ड्रिया, सैफुल्लाह ने माइटोकॉन्ड्रिया का था। ये चीज देखें, गाइस। Yes, ma'am. Are you getting my point? Yes, ma'am. देखिए Yes, हर, yes. देखिए मोस्टली सेल्स में होता है, लेकिन हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। फाइव किंगडम्स डिवीजन, हम किसी भी लिविंग थिंग्स की और क्लासिफिकेशन जो है, हम उनको 5 किंगडम्स में बेसिकली हम इनको पुट करते हैं। एक पहला किंगडम है बस एनिमल्स का है, दूसरा प्लांट्स का है, फिर फंजाई का है, फिर प्रोटोटिक्स है, फिर प्रोकैरियोट्स है। ये 5 किंगडम्स है। एनीबॉडी हैज आइडिया अबाउट दिस 5 किंगडम्स? किसी को आइडिया है 5 किंगडम्स कौन से हैं? यस मिस, कॉल पर आए, बताइए, जो भी आपको आता बताइए। तेज, कॉल पे आप ऐसे इसको बता दीजिए। तो मैं किसी और है, किसी और को पता है 5 किंगडम्स कौन से, किस तरह की क्या चीज है, डिटेल्स? एनिमल्स का तो सबको पता होगा, मुझे इतना तो पता है। एनिमल्स का तो इजी है।